जैसे ही कामदेव का बाण भगवान शिव को लगा, शिव की समाधि भंग हुई। क्रोध में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया और यही कामदेव आगे चलकर भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेता है। एक समय तारकासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य देवताओं पर अत्याचार कर रहा था, जिसे वरदान था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। लेकिन उस समय भगवान शिव गहन तपस्या और समाधि में लीन थे, संसार से पूर्णतः विरक्त। देवताओं ने समझा कि जब तक शिव पार्वती का मिलन नहीं होगा, तब तक शिव पुत्र का जन्म भी असंभव है। तब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की तपस्या भंग करें। देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने भारी जोखिम जानते हुए भी लोक कल्याण के लिए शिव की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। वे रति और वसंत के साथ कैलाश पहुंचे और पुष्प बाण से शिव के हृदय में प्रेम जगाने का प्रयास किया। जैसे ही कामदेव का बाण भगवान शिव को लगा, शिव की समाधि भंग हो गई। शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस आंख से निकली अग्नि की ज्वाला में कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। इस घटना को कामदहन कहा जाता है। अपने पति के भस्म होने से रति अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से करुणा भरी प्रार्थना की। रति की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान दिया कि कामदेव शरीरहीन रूप में जीवित रहेंगे। इसी कारण उन्हें अनंग कहा गया, अर्थात बिना शरीर वाला। इसके बाद शिव और पार्वती के मिलन से पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर तारकासुर का वध किया। उसी समय भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में कहा जाता है कि पार्वती ने यह भी बताया कि कामदेव अगले जन्म में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और रति का फिर से उनके साथ मिलन होगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार रति ने अपना शरीर त्याग दिया और मायावती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उस समय असुर शंभरा के पास वे रसोइया के रूप में रहने लगी। शंभरा को यह भविष्यवाणी मिली थी कि कृष्ण का पुत्र ही उसका वध करेगा। इसलिए उसने जन्म के तुरंत बाद प्रद्युम्न को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उस शिशु को निगल लिया। बाद में वही मछली पकड़ी गई और रसोई में लाई गई, जहां मायावती ने उस शिशु को जीवित पाया और उसे पालना शुरू किया। आगे चलकर देवर्षि नारद ने मायावती को बताया कि वे पूर्व जन्म में रति थी और यह बालक उनके पति कामदेव का ही पुनर्जन्म है। जब प्रद्युम्न बड़े हुए तो मायावती ने उन्हें युद्ध, अस्त्र शस्त्र और मंत्र विद्या सिखाई। अंततः प्रद्युम्न ने शंभरा का वध किया और फिर मायावती के साथ द्वारका लौटे। वहां दोनों का विवाह